मुश्किल से मुश्किल हालात में जब आग इस मुल्क में लगी हुई थी, तब भी मर्दे हुर लीडर ऑफ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि पाकिस्तान खप्पे। मुश्किल हालात था। आज कहना बहुत आसान है। जो लोग यहां पे रह रहे थे उनको पता था कि क्या सूरत हाल थी, तब नारा लगाया पाकिस्तान खप्पे। जब कुछ लोग कुछ और नारे लगाते, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा अगर मुझे अपनी जान से अजीज है तो वो मुल्क है और ये वतन है। तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई अजीज है तो वो पाकिस्तान अजीज है। लेकिन जो प्रेसिडेंट साहब ने अपनी स्पीच में बात की, उन्होंने बड़ी, मैं समझता हूं कि एक कैलकुलेट अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि अगर किसी फेडरेशन के एक यूनिट को भी ऑब्जेक्शन है तो वो प्रोजेक्ट की हम सपोर्ट नहीं कर सकते। और फेडरेशन के एक यूनिट को सिर्फ ऑब्जेक्शन नहीं, यहां ऑब्जेक्शन से ज्यादा चीज है। और ये सिर्फ पानी का मसला नहीं है। हम कहते हैं जी पानी 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 की, यार पानी के लिए हम कर रहे हैं, शायद ज़राअत के लिए कर रहे हैं। ये पानी ज़राअत की बात भी नहीं है। ये पानी ह्यूमन इंसान के लिए ऑक्सीजन है। ये आपका जितना देही इलाका है आपके सूबे में, वो सारा का सारा देही इलाका जो वो सरवाइव करता है, उसको वाटर की जो स्कीम जो उसको पानी पहुंचाती है, दैट इज द इरिगेशन वाटर। जो पब्लिक हेल्थ के जरिए हम वहां पानी पहुंचाते हैं, वो इरिगेशन वाटर के जरिए वो पीने का पानी है। वो इंसान के पीने का पानी की हम बात कर रहे हैं। और ना सिर्फ इंसान के पीने की पानी की बात कर रहे हैं, वो जानवरों के पीने की भी बात कर रहे हैं। तो ये ऑक्सीजन है। अगर कोई ऐसा मंसूबा जिससे अगर आप ये समझते हैं कि हमें पीने का पानी, हमारा ऑक्सीजन खत्म होगा, तो डेफिनेटली एक नेचुरल लोगों में एक खदशात है, एक रिएक्शन है, वो आता है। और वो जितना भी आप देख रहे हैं कि सूबे भर से लोगों के जो सेंटीमेंट्स है, वो सिर्फ यही सेंटीमेंट्स है कि यार अगर आप हमारा ऑक्सीजन बंद कर दोगे, आप अगर किसी का ऑक्सीजन बंद कर दोगे, उसको पीने का पानी बंद कर दोगे, अगर पीने का पानी शॉर्टेज हुई तो कहां शॉर्टेज हुई, मुझे पीने का पानी नहीं मिलेगा। जरा तो चलो बहुत बात की बात है ना, मुझे पीने का पानी नहीं मिलेगा, मेरे बच्चों को पीने का पानी नहीं मिलेगा, मेरे बच्चों को पानी पीने का नहीं मिलेगा। जो मेरे यहाँ पे मजदूर लोग हैं, जो हमारे गरीब किसान लोग हैं, या वो हमारे जो अकलियत के लोग हैं जिनकी टोटल मिल्कियत कोई प्रॉपर्टीज नहीं है, उनकी टोटल मिल्कियत है वो माल मवेशी, उनके माल मवेशी को पानी नहीं मिलेगा। अगर उनके माल मवेशी को पानी नहीं मिलेगा तो वो जिएंगे कैसे, वो सरवाइव कैसे करेंगे। आज भी हमारे पास ड्राउट हमेशा रहता है थरपारकर में बड़े तनकीदें भी होती थी, बातें भी होती थी। तो जब थरपारकर में पीने का पानी नहीं होता तो लोग कहां आते थे? लोग अपने माल मवेशी जो के लाखों की तादाद में, एशिया में अगर सबसे ज्यादा अगर माल मवेशी कहीं है तो वो थरपारकर के डेजर्ट में है। अगर थरपारकर के डेजर्ट में वो माल मवेशी लेके वो बदीन, उमरकोट, मीरपुर खास में अपने माल मवेशी को चारा देने आते थे, लेकिन अगर पूरे सिंध में पानी नहीं होगा तो वो माल मवेशी को कहां लेके जाएंगे। और सबसे बड़ी बात जिस तरह सबने की कि पूरे पाकिस्तान का टेल है वो है कराची। अगर दरिया में पानी नहीं होगा तो कराची के पीने का पानी कहां से आएगा? हमारे दोस्तों ने बहुत सारी तकरीर की, कहां से हम पानी लेके आएंगे? तो ये ना कोई लड़ाई है ना कोई जंग है, ये एक सर्वाइवल का मसला है। और सर्वाइवल का मसला कहीं पे भी हो, अगर खैबर पख्तूनख्वा के भाइयों के लिए सर्वाइवल का मसला हो, ज़ाहिर हम उनके साथ खड़े। अगर बलूचिस्तान के भाइयों के लिए सर्वाइवल का मसला होगा, हम उनके साथ खड़े। अगर हमारे बड़े भाई पंजाब के सर्वाइवल का मसला होगा, पंजाब के साथ भी खड़े हुए। लेकिन यहां पे आपको पता है कि आप इस तरह का फैसला नहीं कर सकते कि एक चीज को फायदा दे दूसरी चीज को नुकसान दे। मैडम, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, अभी बैठे बैठे ही रिपोर्ट पढ़ रहा था। ये वाटर पॉलिसी है, IWA की रिपोर्ट छपी है 2021 में। 2021 की रिपोर्ट ये कहती है, तो बता रही है कि जी हमारे इंडस पे जो पानी आता है और वो पानी जो है उससे 25% जो है आपकी जो है वो सर्वाइवल जो है वो उस पे, और उसके 90% जो हमारी कास्ट होती है वो इंडस वाटर पे होती है। 90% कास्ट हमारी जो कास्ट होती है इंडस वाटर पे होती है। लेकिन मैं एक और चीज पढ़ रहा था, एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी आई है इसमें 2021 में, 2020-21 की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़ लें। वो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कह रही है 2025 के बारे में। अभी हम कहां बैठे, 2025 में बैठे हैं ना, मैं आपको लिंक्स भी देता हूं। 2025 के बारे में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट मैडम कह रही है कि सीवियर वाटर शॉर्टेज होगी, 35% पानी की शॉर्टेज होगी 2025 में, जिससे 70% जो है आपका वो फूड शॉर्टेज हो सकती है।
70% फूड शॉर्टेज हो सकती है। तो मैं कह रहा हूं, हमने जो पॉलिसियां बना रहे हैं ना, माजरत के साथ मैं आप आऊंगा सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट पे, हम शायद सोच समझ के पॉलिसियां नहीं बना रहे। हमने IMF के साथ साइन तो कर लिया अपने कि जी आप कोई सपोर्ट प्राइस गंदुम के लिए भी नहीं देंगे, सपोर्ट प्राइस आप जो है शुगर केन के लिए भी नहीं देंगे। चलो शुगर केन तो चलो, एक और चीनी भी इंसान के लिए जरूरत है, लेकिन हमने उस वजह से इस बार सपोर्ट प्राइस नहीं दी। और ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में पढ़ रहा हूं, और हमने सपोर्ट प्राइस नहीं दी तो अब क्या, इस बार गंदुम की काश्त भी कम हुई है, और इस बार हमने गंदुम की सपोर्ट प्राइस नहीं तो नेक्स्ट ईयर और गंदुम की काश्त कम होगी। और फूड शॉर्टेज की पेशन गोइयां कर रहा है वर्ल्ड बैंक 2021-22 में, और 2021-22 में 2025 की बात कर रहा है कि 2025 में पानी की जो शॉर्टेज होगी, और यहां पे और एक और भी बात कर रहा है सूबों के आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी होंगे। यानी 2021 में रिपोर्ट कैसे छपी है कि 2025 में सूबों के आपस में कॉन्फ्लिक्ट होंगे? ये मैं हैरान हूं, परेशान हूं कि 2021 में रिपोर्ट छप रही है और 2025 में वाकई सूबों के आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, जिसको हम सूबों में कॉन्फ्लिक्ट नहीं कहते। हमारा किसी सूबे से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, पाकिस्तान का एक एक इंच हमारा है, चाहे वो पंजाब हो, वो खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, ये सब हमारा पूरा पाकिस्तान है। हम एक फेडरेशन है, फेडरेशन एक बुके है, वो एक गुलदस्ता है। गुलदस्ते में तमाम इकाइयों को हम खुश देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सारे इकाई खुश हों, बराबरी के साथ रहें, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उस पर अमल करते रहें। टेक्निकल चीजों पे मैं ज़्यादा नहीं जाता, क्योंकि मुझे कहा गया कि बहुत मुख्तसर तकरीर करें। अब यहाँ पे पॉलिटिकल इशूज़ भी, अब हमारे पास कुछ लोगों ने बातें की, कुछ हमारी तरफ से कुछ लोगों ने कहा कि शायद हम देर से जागे हैं, शायद हमने जो है किसी के जुलूस देखकर जागे। मैडम, ना ही हम देर से जागे, ना ही हम किसी के जुलूस पे देखकर जागे। चीफ मिनिस्टर साहब के खुतूत, इरसा की मीटिंग्स, CCI की मीटिंग्स इस चीज की गवाही देते हैं कि हम हर वक्त जागे रहे, हम कभी सोए ही नहीं है। हम हर वक्त हर सिचुएशन में जागे रहे। सिंध के मामले में सिंध हुकूमत कभी सोई ही नहीं है। जब भी इस तरह के कोई कंट्रोवर्शियल इश्यूज, मैं अभी से बात नहीं कर, मैं तो पुरानी बात करूंगा कंट्रोवर्शियल इश्यूज की। अगर कालाबाग डैम की बात हुई थी तो पीपुल्स पार्टी जाग रही थी। कम्मू शहीद पे धरने की बात हुई तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा वो जागी हुई, तो वो वहां पे वह मौजूद थी कम्मू शहीद पे। कालाबाग डैम हमेशा दफन करने की बात हुई तो मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब जब सदर थे 2008 की हुकूमत में, उसमें कालाबाग डैम को उन्होंने दफन किया। जो हमारे सूबों में जो नेशनलिस्ट शासक करते थे, क्या करते थे? सूबाई खुद मुख्तारी चाहिए, तो सूबाई खुद मुख्तारी पे सारी उम्र के लिए जो सोल्यूशन दिए वो सूबाई खुद मुख्तारी के वो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने दिए। NFC अवार्ड की बात हुई तो NFC अवार्ड भी, जिसपे लोग नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स करते थे, वो भी मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने NFC अवार्ड दिया। तो जितने भी हमारे पास नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स करते थे, उनके सारे मुतालबात, उनके मुतालबात नहीं, वो उस पर शासक करते थे, लेकिन वो जेन्युइन मुतालबात थे, वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पहले से पूरे कर चुकी है, किसी को शासक का मौका नहीं दिया। अभी चले ठीक है, सबको शासक का मौका मिल गया। कौन शासक कर रहा है? कौन से लोग कर रहे हैं? GDA कर रही है। सांगढ़ जिले में परवेज मुशर्रफ साहब थे सदर पाकिस्तान और चीफ एग्जीक्यूटिव। सांगढ़ जिले में कालाबाग डैम के हक में रैली किसने निकलवाई? फंक्शनल मुस्लिम लीग ने निकलवाई। मैं तो बयानात भी लेके आया हूं, तारीख भी बता देता हूं। आजकल को कोई आज जो रैलियां निकाले सड़कों पे बैठ के, वो बात कर सकते हैं कि नहीं यार ये इल्जाम पे हमने कोई रैली नहीं निकाली। वो भाई लोगों की यादगार अभी बाकी है, याददाश्त बाकी है। 4 जून 2025 की डॉन अखबार, 4 जून 2005, मेरी उम्र के हिस्से में चश्मा नजर कमजोर हुई। 4 जून 2005 की डॉन अखबार सारे गूगल कर लें। प्लान रेडी फॉर कालाबाग डैम, डिसीजन आफ्टर कमेटी रिपोर्ट्स, ये पढ़ लिया। कौन से जो आज लोग सड़कों पे, क्या उनके लीडरान इस प्लान में शामिल है या नहीं है? फिर एक और खबर बता दूं आपको, 23 दिसंबर 2005, 23 दिसंबर 2005 गूगल कर ले, डॉन में कौन से सियासी लीडर है जिनका बयान पड़ा हुआ है कालाबाग डैम के हक में। फिर बता रहा हूं नाम, सब बता रहा हूं। फिर एक और है जी,
4 मई 2005 डॉन अखबार, 4 मई 2005। कौन से लीडर हैं जो कहते हैं कि कालाबाग डैम सिंध के लिए अटल है, जरूरी है, फायदा है सिंध का? ये वही लोग आज सड़कों पे गालियां दे रहे हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज को। ओ भाई, ये मैंने तीनों डेटे पढ़ी हैं। सोशल मीडिया के हमारे जितने भी चैंपियंस हैं, जितने भी ब्लॉगर हैं, पढ़ लें कौन सी पार्टी है ये, उस वक्त की फंक्शनल लीग की लीडर या बाकी ये नेशनल पीपुल्स पार्टी है, बाकी जितने लीडर हैं, इन सब के बयानात पड़े हुए हैं कि ये लोग इक्तदार के लिए, इक्तदार की कुर्सियों के लिए इन्होंने सिंध का पानी पे सौदा किया है। पीपुल्स पार्टी ने कभी इक्तदार के लिए सिंध के पानी पे सौदा नहीं किया, ना ही करेगी। इन लोगों ने